आहा हा हा, कितनी कड़क धूप है। अगर आसपास कोई छांव वाला पेड़ मिल जाए तो मैं वहां बैठ जाऊं तो मुझे थोड़ी शांति मिले। आहा हा हा, वो देखो, वो रहा पेड़। उसकी छांव में जाकर मैं बैठ जाता हूं। आहा हा हा, इस पेड़ के नीचे आकर मुझे थोड़ा आराम मिला। यहाँ कितनी शांति है। आहा हा हा। अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में, अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में, अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में। आहा हा हा, अरे तोते, क्यों चिल्ला रहा है? तुझे दिख नहीं रहा मैं यहाँ विश्राम कर रहा हूँ? मैं तो चिल्लाऊंगा, अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में, अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में। ये तोता ऐसे नहीं मानेगा। विजय इतना सोचकर पेड़ के नीचे से उठ जाता है। तोते, अब तुझे जितना चिल्लाना है चिल्लाते रह। मैं तो अब यहाँ से जा रहा हूँ। अरे अभी इतनी भी क्या जल्दी है, मेरा एक सवाल का जवाब तो देते जाओ। आहा हा, क्यों बे तोते? मैं तेरा कोई नौकर हूँ जो तेरे इस सवाल का जवाब दूंगा? विजय इतना कहकर जाने लगता है तो अचानक से उसके पैर हिलना बंद हो जाते हैं। ऐसे तुम यहाँ से नहीं हिल सकते जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। और अगर मेरे द्वारा पूछे गए सवाल का तुमने गलत जवाब दिया तो तुम यहाँ से गायब हो जाओगे। इतना कहकर तोता विजय से सवाल करता है। मेरा सवाल है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जिस पर हीरे जवाहरात है और दूसरा रास्ता जिस रास्ते पर घना जंगल है। तो तुम बताओ, तुम किस रास्ते से जाओगे? अरे इतना आसान सवाल! मैं तो फालतू में ही चिंता कर रहा था। और आखिर ये तोता पूछ ही क्या सकता है? अरे तोते, तुम्हारे सवाल में सोचना क्या, मैं पहले रास्ते से जाऊंगा जहां हीरे और जवाहरात है। सवाल का जवाब देते ही विजय अदृश्य हो जाता है। एक दिन राजकुमार विवाह का प्रस्ताव लेकर राज्य की तरफ उसी रास्ते से आते हैं। बहुत गर्मी है, मुझे कुछ समय इस पेड़ के नीचे विश्राम करना चाहिए। राजकुमार इतना सोचकर पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में उसी तोते की आवाज आती है। अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में, अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में, अस में ना बस में मेरा जीव ताश के पत्ते में। तोते को इसे चिल्लाते हुए देखकर राजकुमार तोते से कहते हैं। तोते, ऐसे बार बार क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए? राजकुमार, मुझे मेरे एक सवाल का जवाब चाहिए और वो सवाल मैं तुमसे पूछूंगा। तोते, लेकिन मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब देने में कोई रुचि नहीं है। लेकिन राजकुमार, तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। ये तोता मुझे ऐसे नहीं जाने देगा, मुझे इसके सवाल का जवाब देना ही होगा। तोते राजकुमार से वही सवाल करता है। राजकुमार, मेरा सवाल है, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता जिस पर हीरे जवाहरात हैं और दूसरा रास्ता जिस पर घना जंगल है। तो बताओ, तुम किस रास्ते से जाओगे? राजकुमार थोड़ी देर सोचते हैं। इतना आसान सवाल, जरूर इस सवाल में कुछ रहस्य छिपा है।
तोते, मैं दूसरे रास्ते से जाऊंगा, जिस रास्ते पर घना जंगल है। अस में ना बस में, मेरा जीव ताश के पत्ते में। अरे वाह राजकुमार, तुम वह पहले इंसान हो जिसने मेरे सवाल का सही जवाब दिया। राजकुमार, पर मेरी एक इच्छा है, आखिर इस रास्ते में ऐसा क्या खास है? तुम इस रास्ते में जाकर इस रास्ते का रहस्य जानो। तोते के इतना कहते ही राजकुमार रहस्यमयी तरीके से अदृश्य हो जाते हैं और एक घने जंगल में आ जाते हैं। मुझे इस जंगल का रहस्य जानना ही होगा। राजकुमार घने जंगल में आगे बढ़ते हैं। राजकुमार चलते चलते एक सुनसान जगह आ जाते हैं, जहां एक गुफा के बाहर एक विशाल दानव खड़ा होता है। हा 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 हा, राजकुमार कहाँ जा रहे हो? तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हो। दानव, तुम मुझे नहीं रोक सकते हो, मैं इस गुफा में जाकर ही रहूंगा। हा 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 हा, राजकुमार मेरे होते हुए तुम इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हो। राजकुमार गुफा के अंदर जाने की कोशिश करते हैं तो दानव राजकुमार को उठा लेता है। हा 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 हा, राजकुमार क्या अब भी तुम्हारे अंदर इतना साहस बचा है कि तुम मेरे होते हुए इस गुफा के अंदर जाने की हिम्मत करो? दानव, क्या तुम्हें लगता है तुम एक राजकुमार को रोक सकते हो? राजकुमार के इतना कहते ही राजकुमार दानव की आंख में वार करते हैं। दानव अचानक से एक कबूतर में बदल जाता है। राजकुमार, तुम्हारा धन्य हो, तुमने मुझे इस चुड़ैल के बस से बाहर निकाला है। राजकुमार, अब मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। चलो राजकुमार, चलो। कबूतर और राजकुमार दोनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। राजकुमार के चेहरे पर एक अजीब सी चमक आ जाती है, जैसे कबूतर और राजकुमार दोनों ने मिलकर आधा रहस्य जान लिया हो। कबूतर, क्या तुम्हें इस गुफा और इस घने जंगल के रहस्य के बारे में पता है? राजकुमार, थोड़ा इंतजार करो, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। राजकुमार और कबूतर सामने देखते हैं तो उनके सामने एक बूढ़ी चुड़ैल होती है, जो कि एक हवन कर रही होती है और उसके पास कुछ लोग एक लोहे के जाल में कैद होते हैं। महाराज, देखो मैं आ गया हूँ आपको बचाने के लिए। राजकुमार, तुम्हारे यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? और तुमने इस दानव को मेरे मंत्र से मुक्त कैसे किया? हाँ चुड़ैल, और अब हम दोनों मिलकर तेरा अंत करेंगे और मेरे महाराज को यहाँ से मुक्त करके ले जाएंगे। ये कबूतर इनको महाराज क्यों कह रहा है? आखिर इन सब के पीछे क्या रहस्य छुपा है, मुझे जानना ही होगा। राजकुमार इतना सोच ही रहे होते हैं कि चुड़ैल मौके का फायदा उठा लेती है और राजकुमार को अपने जादू से एक रस्सी में बांध देती है। हा 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 हा। कबूतर, तुम्हारा राजकुमार अब मेरी कैद में है। हा 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 हा। अब तुम लोगों में से कोई नहीं बचेगा। इस पूर्णिमा की रात को मैं तुम सब लोगों की बलि चढ़ा दूंगी और इस संसार की सबसे बलशाली औरत बन जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल, तेरा ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। राजकुमार को वहां पास में एक ताश का पत्ता दिखता है तो राजकुमार को उस तोते की बात याद आती है। अस में ना बस में, मेरा जीव ताश के पत्ते में। अस में ना बस में, मेरा जीव ताश के पत्ते में। अस में ना बस में, मेरा जीव ताश के पत्ते में।
राजकुमार सब समझ जाते हैं और कबूतर को इशारा करते हैं। कबूतर उड़कर उस ताश के पत्ते को उठा लेता है और हवन में डाल देता है। ताश के पत्ते में चुड़ैल की जान थी। ताश का पत्ता जलते ही चुड़ैल का अंत हो जाता है और अचानक से वह मायावी जंगल और गुफा विलुप्त हो जाती है। राजकुमार, अब आपको समझ आया। मैं कोई तोता नहीं हूँ, बल्कि आप जिससे विवाह करने आए हैं, मैं वही राजकुमारी हूँ और वह मेरे पिता और माता है। और आपने जिस दानव को कबूतर बनाया था, वह कोई कबूतर नहीं बल्कि हमारे अंगरक्षक है। चुड़ैल ने इनको दानव बना दिया था। चुड़ैल हम सब की बलि चढ़ाने वाली थी ताकि वह पूरे संसार पर अपना राज जमा सके।